महर्षि, भगवत गीता में श्री कृष्ण भगवान जी ने कहा है कि मैं स्वयं सभी प्राणियों के हृदय में विद्यमान हूं। या हृदय शरीर के अंग के लिए है या कुछ और की? अव्यक्त रूप से, जैसे बर्फ में जल ही जल है, उसके सिवा कुछ नहीं है। समझ पा रहे? अब हम कहते हैं बर्फ के बीच में भगवान विराजमान है, अब हम देखेंगे तो जल के सिवा तो कुछ है नहीं। ऐसे इस शरीर में पंचभूत के सिवा कुछ नहीं। अगर कुछ पकड़ सकती है यहाँ की मशीन तो पंचभूत के ढांचे का केवल चित्रण हो सकता है। जैसे अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, एक्सरा है, ये ढांचे का हो सकता है। लेकिन इसमें भगवान ऐसे व्याप्त हैं जैसे बर्फ में जल ही जल है केवल, और कुछ नहीं। ऐसे ही केवल श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। मत्तः, और पढ़ो गीता में, मत्तः परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, मेरे सिवा हे धनंजय कुछ नहीं है। अब उसको जब हम शास्त्रीय विधि से देखते हैं तो सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्त्रपात सभूमि ग्वं तस्प्रत्वात तिष्ठत दशांगुलम, नाभि से हम 10 अंगुल नापे, इसे हृदय देश कहते हैं। यहाँ बोले भगवान यहाँ विराजमान। तो पोस्टमार्टम किसी को मिला क्या? मन मिला, किसी को बुद्धि मिला, कोई भगवान का कुछ केवल ढांचे का है। कि क्या मुर्दे में भगवान नहीं रहते? मुर्दे में भगवान नहीं रहते क्या? रहते हैं भाई। अगर मुर्दे में भगवान नहीं रहते तो ये शास्त्र की बात गलत हो जाए कि कहो सो कहां जहां प्रभु नहीं। और देखो प्रभु को पैदा करके मुर्दे से दिखा दिया। पृथु भगवान का अवतार मुर्दे शरीर से हुआ है। वेन की दाहिनी भुजा से भगवान पृथु और बाईं भुजा से अर्ची महारानी भगवान का अवतार है। मतलब भगवान मुर्दे में भी हैं लेकिन अव्यक्त हो गए। पहले चेतना रूप में थे, अब वो चेतना शांत करके हुए पर हैं। तो जैसे मेहंदी का पत्ता है उसमें लाली है, निकाल के दिखाओ आप, हरा ही हरा दिखाए। अब उसकी पद्धति है पीसो, पीस के हाथ में चढ़ाओ, हाथ धो लो, लाली ही लाली छा जाएगी। ठीक है ना? दूध में घी है, पूड़ी बना के दिखाओ, उसकी पद्धति है दही जमाओ, मक्खन निकालो और घी बनाओ, फिर पूड़ी बना लो। समझ पा रहे ना? परमात्मा है इसमें, खोज के दिखाओ, उसकी पद्धति है। जब भजन किया और गुरु के अनुसार चले तो यही हृदय में दर्शन हो गए।